गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना सिखाई थी, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिखाई थी। कुछ क्वेश्चंस मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कराई थी, बट आज के इस वीडियो में मैं पूरा ही लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिखाऊंगी। ठीक है। पहला एग्जाम्पल मेरे को दिया गया है 784। इसका निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। ठीक है। तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखा रही हूँ। हम लोग इधर से पेयर बनाएंगे। ये वंस डिजिट है ना, यहाँ से पेयर बनाएंगे। ये दो नंबर एक साथ ली और ये एक अकेला रह गया। ठीक। फिर मैं ऐसा नंबर ढूंढूंगी कि जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करने से मेरे को 7 या उससे कम आ जाए। जैसे 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। अब देखिए जो 9 है वो 7 से ज़्यादा है, तो मैं ये 4 लेती हूँ। तो 2 2 जा 4। ठीक है। एक 2 यहाँ लिखी। ये दोनों को ऐड करके मैं यहाँ पे टेंस के प्लेस में लिखूंगी। मेरा वंस प्लेस यहाँ पे छोटा रह रहा है, ताकि मैं यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकूँ। अभी 7 में से 4 गया 3, और ये दोनों डिजिट को मैं एक साथ उतारती हूँ 84। ठीक है। अब मेरा यहाँ जो प्लेस है, इस प्लेस में कोई एक नंबर लूँगी। जैसे कि मान लीजिए मैं 4 के बाद 1 लिखती हूँ, तो मेरे को 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा कितना आ गया 41। तो मैं ऐसा नंबर चुनूँगी यहाँ पे, ताकि मेरा 384 के आसपास का नंबर मिले। उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे छोटा मिल सकता है या फिर उतना ही मिले। मान लीजिए मैं 4 के बाद में 8 लेती हूँ, तो 48 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 8 64 का 4 कैरी ओवर 6, और 8 4 32 और 6 38। ठीक है। देखिए 384 आया। मैं 8 ही क्यों चुनी? क्योंकि मेरे को पता है ये 4 नंबर दिया, ये 4 दिया गया यहाँ पे, तो 4 के साथ में मैं 8 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो 32 होता है, और 4 9 है मेरा 36 होता है। तो 36 उसके बीच में गैप ज़्यादा नहीं है, तो 9 देने से हो सकता है वो नंबर बड़ा आ जाए। जैसे कि मैं करती हूँ 49 इंटू 9 कर देती हूँ, तो 9 9 जो 81 का 1 कैरी ओवर 8, 9 4 जो 36 प्लस 8, ये ज़्यादा आ जाएगा 38 से, इसलिए मैं इसको नहीं ली। मैं क्या ली 8 ली। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 8 लिखूँगी। ये 384 मेरा आ गया। ठीक है। 4 में से 4 गया 0 0 0, तो स्क्वायर रूट 784 कितना निकल गया 28। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है देखिए 5329। इसका रूट निकालना है मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 5329 है, मैं पेयर बनाई इधर से। ठीक। अब मेरे को जो नंबर चूज़ करना है स्क्वायर नंबर, वो 53 या उससे कम होना चाहिए। तो 7 7 जब 49 होता है, 8 इंटू 8 कितना हो जाता है 64। तो जो मेरा 53 है वो 64 से तो छोटा है, 49 से बड़ा हो जा रहा है। तो मेरे को कौन सा नंबर चूज़ करना पड़ेगा? 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49। ठीक है। 7 लिखी, दोनों को ऐड करके मैं यहाँ लिखी। ये वाला प्लेस मेरा छूटे रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। 13 में से 9 क्या 4, ये दोनों नंबर को मैं एक साथ उतार दूँगी 29। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर एक नंबर लिखना है, और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से मेरा 429 या उसके आसपास आना चाहिए। तो मेरे को पता है कि 7 7 जब 49 होता है, तो मैं ट्राई करके देखती हूँ। 147 इंटू 7 यदि करती हूँ तो 7 1 7, ये बड़ा हो जाएगा। देखिए मेरा यहाँ पे 100 का प्लेस का डिजिट कितना है 4 है। तो मैं 9 किसके टेबल में आता है 3 के भी टेबल में आता है। 143 इंटू 3 करती हूँ। देखिए 3 3 9, 3 4 12 का 2 कैरी ओवर 3 1 3 और ये 4 आ गया। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूँगी 3 लिखूँगी। 143 और यहाँ पर भी मैं 3 लिखूँगी। मेरा कितना आ गया 429। 9 में से 9 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0। तो मेरा स्क्वायर रूट 5329 कितना निकल गया 73। ठीक है। मैं और कोशिश करती हूँ समझाने का। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए क्या दिया है 16,384 का रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 16384। ठीक है। पेयर बनाते हैं, ये दो और एक अकेला रह गया। ऐसा लाइन खींचते हैं। वो नंबर चूज़ करूँगी कि प्रोडक्ट उसका 1 आए उसी नंबर के साथ में, तो 1 1 जा 1 ही होता है। ठीक है। ये 1 लिखी। इन दोनों को ऐड करके मैं ये टेंस की प्लेस पे लिखूँगी। ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है। 63 में एक साथ उतारती हूँ। ठीक। अब 2 के साथ एक नंबर जिसका मल्टीप्लाई करूँगी उसी नंबर से मेरे को मल्टीप्लाई करना है, ताकि यहाँ पे 63 के आसपास का नंबर आए। उससे बड़ा नहीं, उससे छोटा आना चाहिए। तो मान लीजिए मैं 3 करती हूँ, तो 3 3 9,
और 3 2 जा 6, 69 ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं को 69 ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं 2 टाइम्स करूँगी, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरा 44, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ, मैं यहाँ पर भी 2 लिखती हूँ, और ये मेरा हो जाएगा 44, ठीक है। यहाँ 2 था तो मेरे को यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये 2, ये प्लेस मेरा यहाँ पे खाली रहेगा, ठीक है। अब 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9, 5 में से 4 गया तो बचा 1, और ये 84 मैं दोनों को एक साथ ही यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है। अब मेरा नंबर कितना हो गया 1984, यहाँ पे कितना हो गया 24, और ये एक प्लेस खाली है, और इसी नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरे को 1984 के आसपास का नंबर आ जाए, ठीक है। कितने टाइम्स करके देखते हैं, 8 से मैं करके देख रही हूँ। 8 8 64 का 4 कैरी ओवर 6, 8 4 जा 32 और 6 38 का 8 3, 8 2 जा 16 17 18 19, ठीक है। तो 8 टाइम्स करेंगे तो मैं यहाँ पे कितना लिख देती हूँ, यहाँ 8 लिखती हूँ, तो मेरे को यहाँ पर भी 8 लिखना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा देखिए 1984, ठीक है। माइनस कर देते हैं, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो स्क्वायर रूट 16384 कितना आ गया 128, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया देखिए 10609, इसका रूट निकालना है। 10609 का रूट निकालते हैं। पहला स्टेप पेयरिंग है, फिर यहाँ पे आपका वन ही है ये नंबर, तो 1 1 जा 1 होगा, 1 और 1 को जोड़े तो हो गया 2, इसके साथ माइनस की तो ये कट गया, ये 0 और 6 ये एक साथ उतर चले यहाँ पे। अब यदि मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ मान लीजिए, तो 21 इंटू 1 करूँगी तो 21 है, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है 6 से, तो मेरे को यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 ज़ा कर लेती हूँ, यहाँ पे 0 लिखती हूँ, तो 20 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये 0 यहाँ लिखी, इन दोनों को ऐड की तो मैं 20 आ गया, ये प्लेस मैं छोड़ी हूँ यहाँ पे, ये 6 हो गया, और ये 0 और 9 एक साथ उतारे, ठीक है। अब 2 0 है, यहाँ पे मैं एक नंबर लूँगी और सेम नंबर का मल्टीप्लाई करूँगी, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, कितना आना चाहिए मेरा 609, या उससे छोटा नंबर आना चाहिए। मैं 3 टाइम्स करके देखती हूँ क्योंकि मेरे को पता है 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 609 आ गया। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूँगी 3 लिखूँगी, यहाँ पर भी 3 लिखूँगी, और मेरा ये 609 आ जाएगा, ठीक है। कट कर देते हैं ऊपर, क्योंकि 9 में से 9 गया 0, सब कैंसिल हो जाएगा। 10609 का स्क्वायर रूट कितना निकल गया 103, ठीक है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से सीख रहे हैं। ये आपका एग्जांपल नंबर 5 में देखिए क्या दिया है 66,049 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 66049 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग। ये पेयरिंग किए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच गया देखिए 6 बच गया, तो 2 2 जा 4 होता है, क्योंकि 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं लिखी 2 2 जा 4 लेती हूँ, ठीक है। इसको डबल करके ऐड करके यहाँ पे लिख दिए 4, 1 का डिजिट मैं छोड़ दी हूँ, 6 में से 4 गया बचा 2, और ये दोनों 60 को मैं एक साथ उतार दी, ठीक है। अभी जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी उसी नंबर से, जो नंबर मैं यहाँ लिखूँगी उसी नंबर से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 42 इंटू 2 कर देती हूँ, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 84 आ रहा है, जो कि इससे बहुत छोटा है। मैं कोई दूसरा नंबर लेती हूँ, 4 4 जा मान लीजिए, 4 4 जा सेक्शन का 6 1, 4 4 जा सेक्शन 11 17 176 आ रहा है, यहाँ पे 260 अभी भी मेरा छोटा है। 45 इंटू 5 देखिए 5 5 25 का 5, 2 5 4 जा 20 और ये 22, ये मेरा नंबर आ सकता है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद 6 देती हूँ मैं, 46 इंटू 6 करूँगी तो मेरा ज़्यादा हो जाएगा, 6 6 3 6 4 24 25 26 27, 276 बड़ा हो जा रहा है 260 से, तो मैं ये वाला नंबर लेती हूँ, ठीक है। 45 5 जा 225, ठीक है। ये 5 यहाँ पे लिखी मैं, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 का 0 कैरी ओवर 1, 4 और ये 1 हो गया 5, ठीक है। यहाँ पे 50 हो गया। अभी भी मेरा ये प्लेस छूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक नंबर लिखना पड़ेगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ माइनस करते हैं, 10 में से 5 के बचा 5, 5 में से 2 के बचा 3, और ये दोनों 49 को मैं एक साथ उतार दे रही हूँ, ठीक है, 4 और ये 9, ठीक है। अब मेरा नंबर क्या हो गया 5 0 और ये कुछ नंबर, और उसी नंबर से मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे 9 आया आखिरी में, ठीक है। तो 3 3 जा 9 होता है, या 7 7 जा 49 होता है, तो मैं यहाँ पे 3 3 भी लिख सकती हूँ, या फिर 5 0
7 भी लिख सकते हो, ठीक है। करके देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, 0 3 5 ज़ा 15। देखिए ये बहुत छोटा आ जा रहा है। इसे करके देखते हैं, 7 7 ज़ा 49 का 9 कैरी ओवर 4, 7 0 ज़ा 0 और ये 4 और 7 5 ज़ा 35। कितना आ जाएगा 3549। यही चीज़ यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ पे कितना लिख देती हूँ, 7 लिख देती हूँ और वही 7 मैं यहाँ लिख दूँगी, तो 3549, ठीक है। 9 में से 9 गया 0, कट गया, ये भी कट गया, ये सब कट गया, ठीक है। तो मेरा रूट कितना निकल गया इसका, स्क्वायर रूट 66049 इज इक्वल टू 257, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने का। नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ताकि मैं थोड़ा और सुधार करके पढ़ा सकूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग अ फेंस अराउंड स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है, इसके चारों तरफ में हम लोग को फेंसिंग करना है, और स्क्वायर फील्ड का एरिया कितना दिया गया आपको, 9 हेक्टेयर, ठीक है। कितना दिया गया एरिया, 9 हेक्टेयर। तो निकालना हम लोग को फेंसिंग। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू 9 हेक्टेयर, मतलब 9 इंटू 10,000 मीटर का स्क्वायर, कितना देगा ये, 90,000 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया एरिया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ये आपको दिया गया है 90,000, तो साइड कितना हो जाएगा, 90,000 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्वायर रूट किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए। मैं दोनों करा देती हूँ। 90,000 का यदि मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालती तो कितना हो जाएगा, देखिए, 3 3 ज़ा 9, 6 हो गया। ये दोनों ज़ीरो में उतार ली, यहाँ पे ज़ीरो लगेगा, फिर ये दोनों ज़ीरो में उतार ली, फिर 0 ज़ा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 90,000 कितना आ गया, 300, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे तो भी आपका इतना ही आएगा। वैसे भी आप 90,000 का देखिए, थोड़ा सा आसान तरीका है कि 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3, और उसके बाद ये 4 ज़ीरो में से मैं 2 ले लेती हूँ, ठीक है। मतलब 100 इंटू 100 कर सकते हैं इसको। तो 3, इसका जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, इसका एक निकाली बाहर इन दोनों में से, और ये दोनों में से मैं एक बाहर निकाली, तो कितना आ गया, देखिए 300 आ गया, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट कितना निकल गया, यहाँ पे 300 आ गया, ठीक है, 300 मीटर। अब क्योंकि फेंसिंग के लिए ये पूरा बाउंड्री कवर करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, तो मुझे पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक। तो 4 इंटू 300 कितना हो जाएगा आपका, 1200 मीटर। ये निकल गया पेरीमीटर। अभी आपको क्या दिया गया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर कितना दिया गया आपको, ₹35। इसीलिए टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1200 इंटू 35 मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 42000, ये रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो गया, 42,000। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया है, देखिए, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7,250 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब 7,250 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, किसी नंबर को माइनस करना है, तो हम लोग को वही नंबर निकालना है कि कौन सा नंबर माइनस करें 7,250 से, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे। जब कभी भी सब्ट्रैक्टेड दिया हुआ है ना, सब्ट्रैक्टेड दिया गया है या फिर एडेड दिया गया है, तो हम लोग को कौन सा यूज़ करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। जब कभी भी डिवाइडेड दिया गया है ना, डिवाइडेड है या फिर मल्टीप्लाइड है, तब हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ठीक है ना। एडेड और सब्ट्रैक्टेड दिया है तो हम लोग को कौन सा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और जब डिवाइडेड या मल्टीप्लाई दिया गया है, किसी एक नंबर को क्या मतलब किसी एक नंबर में किस नंबर का डिवाइड किया जाए या किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए, वैसे केस में हम लोग क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। यदि क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए या क्या नंबर ऐड किया जाए ताकि वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो हम उसको करके देखते हैं किस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि 7,250 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो 7,250 का
लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले हम लोग रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 होता है, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो मैं कर देती हूँ 8 8 जा 64, ठीक है। यहाँ पे मैं 8 लिखी, 8 और 8 जोड़ दी तो मैं यहाँ पे 16 आ गया। 12 में से 4 गया तो बचा 8, और ये मैं 50 दोनों एक साथ मैं उतारी, ठीक है। अभी 16 के साथ में मैं यहाँ पे मान लीजिए 5 लिखती हूँ तो मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यदि मैं 5 लिखती हूँ तो मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 5 25 का 5 2 5 से 30 32 का 2 3 5 5 6 7 8 8 25, ठीक है। अब देखिए ये 850 है और ये मेरा 825 आ रहा है, तो मेरे को यही नंबर लेना पड़ेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे 5 टाइम्स लेती हूँ, ये 5 जा कितना हो गया 825। अब देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है, 10 में से 5 के बचा 5 और 4 में से 2 गया 2, तो मेरा 25 जो है वो रिमाइंडर बचा है, तो यही रिमाइंडर मुझे माइनस करना पड़ेगा। सो 25 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7250 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख लीजिए 7250 में से मैं 25 माइनस कर देती हूँ, मेरे को कितना मिल जाएगा आंसर 5, 4 में से 2 गया 2 2 7, ठीक है। ये मेरा नंबर क्या मिल गया, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा मिला, स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 7225, और इसका स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा 7225 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, ये नंबर आपका निकलेगा 85, ठीक है। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। हम लोगों को सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वो नंबर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए, वो भी क्या परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ये आपका है 9999, 4 टाइम्स 9, ठीक है। यदि मैं इसमें एक नंबर पे ऐड करती हूँ तो ये मेरा 5 डिजिट का हो जाएगा, तो मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको निकालना पड़ेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस करूँगी इससे तो आ जाएगा। देखिए करके बताती हूँ, 9999 है, ये मैं पेयरिंग कर दी इधर से, 9 9 जा 81 होता है, ठीक है, क्योंकि 10 10 जा 100 ज़्यादा हो जाएगा, 9 इंटू 9 कितना हो गया 81, और 10 इंटू 10 कितना हो गया आपका 100। तो ये मेरे यहाँ पे 99 है, ये 100 तो ज़्यादा हो जा रहा था, मुझे ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कर देती हूँ 9 9 जा 81, ठीक है। ये 9 लिखी, इन दोनों को ऐड करके मैं यहाँ लिखी, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके। 9 में से बन गया 8, और 9 में से 8 गया बचा 1, और ये दोनों एक साथ में उतारी, ठीक है, समझ में आया, 1899 आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कितने टाइम्स करूँगी, देखिए 18, ये ब्लैंक है, इसी से नंबर से मेरे को जो नंबर यहाँ लिखूँगी उसी से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे 7 लिखती हूँ, क्योंकि 7 7 जब 49 होता है, मैं ट्राई करके देख लेती हूँ। 7 7 जब 49 का 9, 4 7 8 जब 56, और 460 का 0 6 7 जब 7, ये 30, तो बहुत छोटा हो जा रहा है, तो मैं 9 टाइम्स करके देखती हूँ। 9 9 से 81 का 1 8, 9 8 72, और 8 80 का 0 कैरी ओवर 8, 9 1 जा 9, और 8 कितना हो गया आपका 70। तो मैं ये नंबर ले सकती हूँ, क्योंकि इसके बाद 9 के बाद तो सीधे 10 हो जाएगा, तो वो मैं ले नहीं सकती हूँ। मैं यहाँ पे 9 टाइम्स करती हूँ, ठीक है, 1701, ठीक है। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, और 8 में से 7 गया 1, तो मेरा 198 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है। मतलब यदि मैं 999 में से 198 को माइनस कर देती हूँ, मतलब ये 9999 में से 198 माइनस कर दूँ, तो क्या मेरे को नंबर मिलेगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, और ये 9 कितना बचा, देखिए 9801, यही आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। क्योंकि जो लार्जेस्ट नंबर ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब मैं निकाली तो मेरा 198 जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 9999 जो है वो 198 ज़्यादा हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर से। तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या निकलेगा 9801, मतलब कि 9801 इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, ये आपका हो आंसर।
एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या थे देखिए, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5607 टू मेक द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 5607 में मैं क्या ऐड करूँगी कि मेरे को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो जब कभी भी एडेड या सब्ट्रैक्ट आता है तो हम लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो हम उसको करके देखते हैं। 5607, ठीक है, इसका हम लोग निकालते हैं स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 7 7 जा 49, यहाँ पे 14 हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 707, ठीक है। तो एक नंबर मेरे को जो यहाँ लिखना है उसी नंबर से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ। मैं 4 से करके देखती हूँ। 144 इंटू 4 461 570 से बहुत छोटा हो जा रहा है। 145 इंटू 5 करती हूँ। 5 5 25 का 5 2 5 4 20 22 का 2 5 5 6 7 725, ये सही नंबर आ रहा है मेरा। 5 टाइम्स करती हूँ मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ और यहाँ पर भी मैं 5 लिखती हूँ, ठीक है। तो 725, इससे जस्ट बड़ा नंबर, इस वाले नंबर से मेरे को बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी मुझे यहाँ पे नंबर एडेड निकल जाएगा। तो 725 और 707 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो यदि मैं 5607 में 18 ऐड कर देती हूँ तो ये मेरा निकल गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो आप उसको लिखेंगे कैसे, बता देती हूँ मैं आपको। डिफरेंस यहाँ पे लिखें, डिफरेंस इज इक्वल टू, ये आपका आ गया। सो 18 should be added to 5607 to make it a perfect square, ठीक है। तो आप लिख दीजिए 5607 प्लस 18 कितना आ जा रहा है, 5625। तो 5625 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब हम लोग को इसका रूट भी निकालना होगा। स्क्वायर रूट 5625, इसका स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा 75, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 6 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लोग करते हैं स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, कौन सा हो जाएगा, 1 और 5 टाइम्स 0, ठीक है। ये हो गया आपका 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। अब इस नंबर से हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो इसमें हम लोग कुछ ऐड करेंगे तभी तो निकलेगा। तो यदि मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये 5 डिजिट का बन जाएगा। मतलब ये मेरा है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर है, जिसमें 1 माइनस करूँगी तो मेरे को ये 99999, ये 5 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। तो मेरे को इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, और वो एडेड वाला करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। पेयर बनाते हैं तो 3 3 जा 9, ठीक है। 6 हो गया, 10 में से 9 गया 1 और ये 2 2 ताली 61 1 जा 61, क्योंकि 2 टाइम्स 100 से ज़्यादा हो जाएगा। 62, 10 में से 1 गया 9 9 में से 6 गया 3 और ये दोनों 0 में यहाँ पर उतारे, ठीक है। अब 62 के बाद कुछ नंबर है और उसी नंबर से मेरे को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं एक बार 5 टाइम्स करके देखती हूँ, मेरे को इससे बड़ा लाना है, ठीक। 5 टाइम्स करके देख देती हूँ। 5 से 20 का 5 2 5 से 10 11 12 5 से 30 31, ठीक है। 6 2 6 करते हैं। अभी भी मेरा बहुत छोटा आ रहा है, देखिए 39 है, यहाँ पे 37 आ रहा है। देखिए मेरा 6 टाइम्स में 3756 आ रहा था और 7 टाइम्स में 4389 आ रहा है। तो मेरा ये नंबर आना चाहिए यहाँ पे। 7 टाइम्स करके देख लेते हैं कितना आ गया, 4389, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग।
4389 माइनस 3900 कितना आ गया 984 कितना आ गया 489 ठीक है। तो 100,000 प्लस 489 ये आपका नंबर आ जाएगा। तो उसको कैसे लिखेंगे आप? सो 489 मस्ट बी एडेड टू 1 lakh to make it a perfect square ठीक है। प्लस 489,984,001 ये आपका हो गया आंसर ठीक है। तो परफेक्ट 6 डिजिट स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना आ गया आपका आंसर 100,489 ठीक है। और आपका स्क्वायर रूट निकालेंगे 100,489 का स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा 370 ये आपका हो गया आंसर ठीक है। तो मैं आज की इस वीडियो में सारे एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि मैं और सुधार के पढ़ाऊँ आप लोगों को। और यदि समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छे से पढ़ा सकूँ आप लोगों को। तब तक के लिए गुड बाय। इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। बाय।